चैनल। माय नेम इज हुमा। आई होप सो आप भी अच्छे होंगे अल्हम्दुलिल्लाह। मैं ये उम्मीद करती हूँ और मैं भी बहुत अच्छी हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आज आपके सामने क्लास 6 वालों के लिए एमयू और जामिया के बच्चों के लिए क्लास 6 का मेरा चैप्टर नंबर 2 है, जो मैं अच्छे से उसकी थ्योरी को समझाएंगे, उसके मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो सवाल जवाब हैं और जो दिगर चीज़ें हैं वो भी हम इसमें आपको बताएंगे और नोट डाउन भी करवाएंगे। चलिए इसकी कछुए की कहानी को समझते हैं और सुनते हैं कि क्या कह रहा है ये कछुआ। नादान कछुआ इस चैप्टर का नाम है। एक तालाब का पानी आईने की तरह साफ और शफाफ था, यानी कि इतना क्लीन, नीट और क्लीन था कि वो दिख रहा था। वहां 2 बगले और एक कछुआ रहता था। तीनों में बेहद दोस्ती थी, एक दूसरे के बगैर नहीं रह सकते थे। अचानक उनकी दोस्ती को जमाने की नजर लग गई, यानी तालाब रोज बरोज खुश्क होने लगा। जो कछुए थे और बगले थे वो काफी उनमें अच्छी बॉन्डिंग थी और जो है उनकी जमाने की नजर, यानी कि वो पानी जो था तालाब का जिससे वो गजा लेते थे, अपने खाते पीते थे, वो खुश्क होने लगा, यानी कि सूखने लगा वो पानी, जिसकी वजह से बगलों को परेशानी होने लगी, क्योंकि वो उसी तालाब के पानी से अपनी गजा हासिल करते थे, यानी कि लेते थे। जब उन्होंने देखा कि पानी के बगैर जीना मुहाल है, यानी कि हम पानी के बगैर जी नहीं सकते, तो अब मजबूरन उस तालाब को छोड़कर कहीं जाने का उन्होंने इरादा किया। जाने से पहले बगले गमगीन दिल और भीगी आंखों के साथ कछुए के पास आए। उससे रुखसत चाही। कछुआ भी उनकी जुदाई के ख्याल से रो पड़ा, यानी कि जब वो अपने दोस्त के पास गए तो वो बोले कि हमें जाना पड़ रहा है मजबूरी, क्योंकि खाने की गजा के लिए हमारा जीना मुश्किल हो रहा है, तो अब हम यहाँ से चलें। तो वो जैसे ही अपने दोस्त से मिलने आए तो वो भी उनको देखकर और उनकी बातें सुनकर वो भी रो पड़ा। आगे देखिए क्या है, तुम ये कैसी खबर सुना रहे हो, मैं तुम्हारे बगैर कैसे जी सकूंगा, तुम्हारी जुदाई मुझसे बर्दाश्त न होगी, मैं तो जीते जी मर जाऊंगा। बगलों ने कहा, हमारा दिल भी तुम्हारी जुदाई के ख्याल से बैठा जा रहा है। मजबूरी यह है कि पानी के बगैर जीना मुश्किल है, इस वजह से हमने अब परदेश जाने का इरादा कर लिया है। वो कह रहे हैं कि हमारा भी जीना मुश्किल है, लेकिन क्या करें, खाने पीने की वजह से हम लोग जो है परदेश जाने का इरादा करा है। कछुआ बोला, दोस्तों तुम जानते हो कि पानी की कमी मुझे तुमसे ज्यादा नुकसान पहुंचा सकती है और मेरे भी गुजर बसर पानी के बगैर नामुमकिन है। दोस्ती का तकाजा ये है कि मुझे भी अपने साथ ले चलो, मैं इस वीराने में तन्हा कहाँ रहूंगा। उन्होंने कहा, प्यारे दोस्त, तुम्हारी जुदाई मेरे लिए भी नाकाबिले बर्दाश्त है। हम जहाँ भी रहेंगे तुम्हारे बगैर खुश नहीं रह सकेंगे, हर वक्त तुम्हारी याद करते रहेंगे, मगर क्या करें, हमारा दूर तक जमीन पर चलना और तुम्हारा हमारे साथ उड़ना दोनों नामुमकिन है। फिर हमारा तुम्हारे साथ कैसे हो सकता है। कछुआ बोला, उसकी कोई तदबीर सोचो, मेरे जहन में तो कोई नहीं आ रही। बगलों ने कहा, इसकी एक तरकीब है, लेकिन शायद तुम नहीं कर पाओगे। बगलों ने कहा, हम तुम्हें हवा कछुए ने कहा, ये कैसे मुमकिन है, मैं तुम्हारे लिए कोई तदबीर सोचूं और इस पर मैं अमल ना करूं। बगलों ने कहा, हमें तुम्हें हवा में उठाकर उड़ सकते हैं, शर्त यह है कि तुम किसी भी हालत में अपना मुंह ना खोलो। हर शख्स जिसकी नजर हम पर पड़ेगी हमारे बारे में कुछ न कुछ जरूर कहेगा। तुम कैसी ही बात क्यों ना हो, सुनो, कैसी ही हरकत क्यों ना देखो, अपना मुंह बंद रखना और अच्छी बुरी कोई बात अपनी जुबान से नहीं निकालना। कछुआ बोला, तुम्हारा हुक्म सराखों पर, मैं रास्ते में बिल्कुल मुंह नहीं खोलूंगा। बगले एक पतली और लंबी सी लकड़ी लाए। कुछ कछुए ने उसे दरमियान में मजबूती से अपने दांतों में पकड़ लिया। बगलों ने दोनों जानिब उस लकड़ी को अपनी अपनी चोंच में ले लिया। जब बुलंदी पर उड़ते हुए उनका गुजर एक गांव से के ऊपर से हुआ तो लोग उन मंजर को ताज्जुब से देखने लगे और चीखने लगे कि देखो देखो, बगले कछुए को कैसे ले जा रहे हैं। सब तरह तरह के फिरके चुस्त करने लगे। कछुए ने ये सब देखकर देर तक तो खामोश रहा, आखिर उससे रहा ना गया। झुंझला कर बोला, जिनसे देखा नहीं जाता अपनी आंखें बंद कर ले। जैसे ही उसने मुंह खोला, ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा। बगलों ने आवाज दी, दोस्तों का काम नसीहत करना था, नेक बख्तों का काम अमल करना था। देखिए दोस्त, देखिए स्टूडेंट, अगर हम किसी अच्छी चीज की भी सलाह दे रहे हैं और आप उस पर अमल कर लें तो वो अच्छी बात है, अगर वो अमल ना करें तो फिर बेकार है। दोस्तों का काम तो नसीहत करना है, नहीं करें तो बस आप अपने रास्ते, हम अपने, उसका नतीजा ये हुआ कि वो गिर गए, और फिर वो गिर गए तो गिर गए, अब दोस्ती खत्म हो गई। फिर अब जो है इसके अल्फाज मायने जो है वो मैं आपको नोट डाउन करा देती हूँ।
میرے ساتھ ساتھ نوٹ ڈاؤن کیجیے آپ. الفاظ معنی. سب سے پہلے ہے شفاف، محال، رخصت ہونا، تدبیر. اس کے معنی کرتے ہیں. اسٹوڈنٹ میرے ساتھ ساتھ لکھیے آپ. صاف ستھرا، محال مشکل، رخصت پر چاہنا، کہیں جانے کی اجازت لینا، تدبیر ترکیب. ٹھیک ہے اسٹوڈنٹ، اس کو نوٹ ڈاؤن کر لیجیے آپ. اس کے جو سوال جواب ہیں وہ میں آپ کو کراتی ہوں، پہلے ریڈ کرا دیتی ہوں. سب سے پہلا سوال ہے میرا، بگلوں کو اپنا ٹھکانہ کیوں چھوڑنا پڑا؟ تو جواب ہے تالاب کا پانی خشک ہونے کی وجہ سے ان کو غذا کی پریشانی ہو رہی تھی، اس لیے بگلوں کو اپنا ٹھکانہ چھوڑنا پڑا. سیکنڈ ہے، بگلوں کے رخصت ہونے کی بات سن کر کچھوے نے کیا کہا؟ بگلوں اور کچھوے میں بہت گہری دوستی تھی، اس لیے ان کے جانے کی خبر سن کر کچھوا غمگین ہو گیا اور کہا کہ ان کے بغیر کیسے رہ سکے گا. تو آئیے اس کے ساتھ میں بھی آپ کو نوٹ ڈاؤن کراتی ہوں اس کے سوال جواب. ٹھیک ہے، اس کے جواب لکھیے میرے ساتھ ساتھ. فرسٹ کا جواب ہے تالاب کا پانی خشک ہونے کی وجہ سے ان کو غذا کی پریشانی ہو رہی تھی، اس لیے بگلوں کو اپنا ٹھکانہ چھوڑنا پڑا. سیکنڈ ہے اس کا جواب سوال کا، بگلوں کے رخصت ہونے کی بات سن کر کچھوے نے کیا کہا؟ بگلوں اور کچھوے میں بہت گہری دوستی تھی، اس لیے ان کے جانے کی خبر سن کر کچھوا غمگین ہو گیا اور کہا کہ ان کے بغیر کیسے رہ سکے گا. اسٹوڈنٹ آپ اس کو نوٹ ڈاؤن کر لیجیے یا آپ اسکرین شاٹ بھی لے کر اس کو بعد میں نوٹ ڈاؤن کر لیجیے گا. اس کے آگے کے سوال کرتی ہوں. بگلوں نے کچھوے کے ساتھ لے جانے کی کیا تدبیر سوچی؟ تو ایک پتلی اور لمبی سی لکڑی لا کر اسے دونوں طرف سے ہم پکڑ لیں گے اور بیچ میں کچھوا پکڑے گا اور اس طرح ہم اسے ساتھ لے جائیں گے. یہ انہوں نے تدبیر سوچی. کچھوے کو کیوں نقصان اٹھانا پڑا؟ تو کچھوے کو اس لیے نقصان اٹھانا پڑا کیونکہ اس نے اپنے دوستوں کی صلاح نہیں مانی تھی. پانچواں ہے ہمارا، کچھوے کو گرتا دیکھ کر بگلوں نے کیا کہا؟
कछुए को गिरता देखकर बगुलों ने कहा, दोस्तों का काम नसीहत करना था, नसीहत करना होता है और नेक बख्तों का उस पर अमल करना होता है। अब इसके जो जुमले हैं वो कराती हूँ मैं आपको। तालाब, जुमले तो आप समझ ही रहे होंगे कि एक वर्ड्स दे दिया जाता है बच्चों, अब उसको हमें डिफाइन करना होता है, उसे हमें समझाना होता है कि ये इसको कहते हैं, पूरी तरतीब के साथ उसे हमें समझाना पड़ता है। जैसे कि तालाब, तो अब हम तालाब को डिफाइन करेंगे, उसको समझाएंगे। जैसे मेरे घर के नजदीक एक तालाब है। गजा, इंसानी जिस्म को गजा की बेहद जरूरत है। जुदाई, कछुआ जुदाई के डर से रोने लगा। मुहाल, रेगिस्तान में पानी के बगैर रहना मुहाल है। दोस्ती, हमें नेक लोगों से दोस्ती करनी चाहिए। तो आई होप सो आपने ये क्लास 6 वालों ने चैप्टर 2 जो है नादान कछुए की स्टोरी, सवाल जवाब, अल्फाज मायने समझ लिए होंगे और नोट डाउन कर लिए होंगे, और इसको आगे कंटिन्यू रखेंगे। नेक्स्ट सेशन में, नेक्स्ट क्लास में मैं आपको चैप्टर 3 पढ़ाऊंगी। और देखिए स्टूडेंट, मैं आपको बता देती हूँ अपनी क्लास के थ्रू कि मेरे नए सेशन स्टार्ट हो रहा है, नया बैच स्टार्ट हो रहा है क्लास 1st 6th 9th वालों के लिए। तो प्लीज़ जल्दी से ज्वाइन होइए, प्लीज़ जल्दी से स्टार्ट का मज़ा लीजिए, क्लासेस स्टार्ट कीजिए। अभी हमारे पास बहुत टाइम है, लेकिन हमें एक एक चीज़ को नीट एंड क्लीन करके लेके चलना है, क्योंकि इस बार सेशन जो है बहुत टफ होगा। एंट्रेंस की प्रिपरेशन हमें बहुत अच्छे से करनी है और हमको करवानी है। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।